माना हुआ है सत्यार्थ प्रकाश में, ये याद रखना है आपने। और ये भी हमें चीख चीख कर कहते हैं, श्री कृष्णा सेक्सी देवता जी का अगर चरित्र जानना है तो वो महाभारत से पता कीजिए। श्रीमद् भागवतम में तो कृष्णा जी की लुंगी उतार दी, और ब्रह्मा वैवर्ता पुराण के अंदर तो उतरी लुंगी कंधे पर डाल दी। लो, अब महाभारत से देख लेते हैं जी। ये महाभारत का अनुशासन पर्व है और उसका चैप्टर बनेगा 13, ठीक है, सॉरी 136 सेक्शन। बुक बनेगी 13 और सेक्शन बनेगा 136। ये मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है जी। ये महाभारत बुक 13 है, ठीक है जी। और ये गंगोली जी का ट्रांसलेशन है, को मैक्स म्यूलर शूलर नहीं है। हाँ, तो ये अनुशासन पर्व है, सेक्शन 136 है। और इसके बन जाएंगे ये पूरा आप निकाल लें, सेंटेंस बन जाएगा 20 से 26 के करीब बन जाता है। पूरा ये चैप्टर पढ़ने से ताल्लुक रखता है। इस चैप्टर का पूरा चैप्टर का मकसद पता है क्या है? चैप्टर का मकसद है कि कौन से कर्म और कौन से इवन मन की जो विचार हैं, इच्छाएं हैं, वो इंसान को अपवित्र कर देती हैं, और कौन से कर्म इंसान को अपवित्र करते हैं, कौन से भोजन इंसान को, मनुष्य को अपवित्र करते हैं, उनका वर्णन किया गया है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है। अब आपने सुनना है, चटिए गोबर की बात करते हैं। ये देखें, ये देखना जरा, द ब्रह्मा, ये ब्राह्मण जो के खाना खाए इन द कंपनी ऑफ शूद्रा की, is purged from all impurity by daily observing the ceremonies of purification। अगर कोई ब्राह्मण शूद्र की कंपनी के अंदर, यानी शूद्र के साथ बैठकर खाना खाएगा, उसको अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। शूद्र के साथ बैठकर खाना महाभारत के अंदर लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण को अपवित्र कर देता है। और जिनके धर्म के अंदर गोबर टट्टी से शुद्ध होना बताया गया हो, और एक मनुष्य के साथ केवल इसलिए कि वो शूद्र है खाने को अपवित्र और अशुद्ध कहा गया हो, वो बकबक करेंगे हमारे बारे में, वो बकवास करेंगे हमारे साथ, हमारे सामने बैठने की, मैं तुम्हें इनको कहता हूं बार बार, इनकी हमारे सामने बैठने की औकात नहीं है अपने धर्म के शास्त्रों की वजह से। इसीलिए तो उठ के कहते हैं वी आर सेक्युलर जी, कॉन्स्टिट्यूशन ही मानते हैं हम। क्यों? क्योंकि पुराना और शास्त्रों और वेदों से लगी है फटने, और इज्जत लगी है हल्की हल्की घटने। हाँ, ये तो अब इनको पता चल गया है। अब कहते हैं जी हमारे साथ मसला हो गया। अच्छा, ये तो है शूदर, अभी ये शूदर है, पीछे चलें, ये देखिए पीछे आपको लेके जा रहा हूं, चेक करना जरा। इनके यहां एक बंदा तब भी अपवित्र हो जाता है कि अगर वो किसी ऐसे घर से खा ले जहां बंदे की मौत हुई हो। लो चलो, ये देखो, चेक करना जरा, पहले पीछे से चल रही है सारी बात, मगर यहां से पढ़ते हैं। द ब्राह्मण who partakes of food at the house of a dead person on the third day after the death is purified by bathing 3 times daily for 12 days। लो चेक करो, अगर कोई ब्राह्मण किसी मैयत के घर से खाए तीसरे दिन, एक बंदा मर गया और एक बंदे मरने के तीसरे दिन ब्राह्मण खाना खाता है जाके उस घर से, इज प्योरिफाइड बाय बाथिंग 3 times डेली फॉर 12 days। 12 दिन तक दिन में 3 बार नहाना पड़ेगा उसे। लो अजय, किसी मुर्दे के घर से खाना खाना अपवित्र माना गया है इनके यहां। ये बकवासें करते हैं हमारे साथ आके, इनकी औकात है बैठे। आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 12 days एंड गोइंग थ्रू द प्योरिफिकेशन सेरेमनीज ड्यूली, द सिन इज डिस्ट्रॉयड बाय गिविंग क्लैरिफाइड बटर टू ब्राह्मण्स। लो चेक कर लो, उसको मक्खन खिलाओ जी, लाडले को मक्खन भी खिलाओ ताकि गुनाह आपके खत्म हो। If a man takes any food in the house of a dead person within 10 days after death, he should go through all the expiations before mentioned and should recite the Savitri hymn, Savitri जो अपना सूक्त है, and do the sin destroying Ishti and Kushmanda penances। जुर्माना देना पड़ेगा।
ठीक है, लो जी, द ब्राह्मण who takes his food in the house of a dead person for 3 nights becomes purified by performing his ablution thrice daily for 7 days and thus attains all the objectives of desire and is never troubled. लो जी, ये बताया हुआ है कि इस दिन से पहले, सॉरी मैं पहले कुछ और बता रहा था, इस दिन से पहले पहले खाना नहीं खाना, इतने दिन खाना खाना है तो आप पवित्र हो जाएंगे, इतनी बार आपको पाक होना पड़ेगा, इतनी बार नहाना पड़ेगा। ये है टीटो पाटी इनकी, ये ड्रामेबाजी है महाभारत के अंदर, और ये बकवासें करते हैं हमारे साथ। हमारे शिवलिंग के ऊपर चढ़ कर ये नाचना शुरू कर देते हैं, ठीक है।